हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश का जो सीधी शहर है, यहाँ लगातार जो है तो दुष्कर्म पर दुष्कर्म होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि बेटी बचाओ योजना जारी है। और उस बेटियों को तो बचा नहीं पा रहे, क्योंकि अभी लगातार जो है अभी एक बेटी घर के अंदर, एक बेटी का दुष्कर्म हुआ बाहरी, 2 हफ्ते नहीं बीते, उसके बाद एक ही हफ्ते के अंदर अभी हाल में देखा ये जा रहा है कि एक और लड़की कॉलेज परिसर के अंदर, जो बाउंड्री है कॉलेज के पीछे, वहाँ पर दूसरा दुष्कर्म होता है। और तीसरा दुष्कर्म आज एक माँ का हो रहा है। वही माँ जिनके बड़े बड़े बेटे हैं, पोती हैं, पोते हैं, उस माँ का दुष्कर्म हो रहा है। जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि जो है, यहाँ पर सांसद जो है, सांसद खुद एक महिला है। और शर्मसार सीधी में जो हम देख रहे हैं, जो आप खुद आज देखेंगे कि एक 65 साल से 70 साल के बीच की एक महिला के साथ ये जो दुष्कर्म हो रहा है, क्या कहेंगे इस दुष्कर्म को? कैसे नज़र मिला पाए हम आपसे, और कैसे इस समाज से जो हम देख पा रहे हैं। बेहद दुखद घटना लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है। और वो जो सीधी जिले में इस तरीके से कोतवाली थाना अंतर्गत मामला, लगातार इस तरीके की वारदात देखी जा रही है। इस पर पुलिस का एक्शन, हम ये नहीं कहते कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर भी तत्काल दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन क्या कब छूट जाए, इस बात का भी डर इनके परिवार को बना हुआ है। और दूसरी बात जो देखने को मिल पा रही है वो ये है कि हम कितनी भी देख रहे हैं कि हर व्यक्ति का घर जो है गिरा दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन दुष्कर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? समाज क्या इसका जिम्मेदार है? प्रशासन इसके जिम्मेदार है, या वाकई में सरकार इसकी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इससे रिलेटेड हम इस टाइम पर यहाँ पर बाढ़ के जो है पार्षद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। परिवार है, और उसे इस गरीब परिवार के बीच में मैं पहुँचा हूँ, और ये जानने के लिए कि एक 65 से 70 साल की जो वृद्ध महिला थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका बेटा क्या महसूस कर रहा है, क्या कौन सी आग लगी हुई है उसके अंदर, और क्या वो आग बुझेगी, या वाकई में अंदर ही अंदर वो जलकर खाक हो जाएगा। सारी चीज़ों को जो है तो जानने के लिए पहुंचा यहाँ पर जो है। हम सबसे पहले यहाँ के बाढ़ पार्षद से बात करेंगे। आइए इधर अब, और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या और कैसे हुआ। घटना की सूचना आपने मुझे दिया कि आपके इस बाढ़ में जो है दुष्कर्म का मामला देखने को मिला, और ये जो दुष्कर्म हुआ वाकई में एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी जो माँ है उसकी लोग इज्जत लूट रहे हैं, वो भी दारू की बाटली को लेकर के। क्या कहेंगे इस पर? इस पर अब क्या बताएं सर, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको यहाँ की वो जो भाभी है वो हमको फ़ोन की, हमारी तबीयत ख़राब थी, मैं घर में सोया था गोली खा के। इसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे मतलब जिठानी के साथ ऐसा घटना घट गई है। तो हमने वहाँ से तुरंत भाभी को बोला कि आप थोड़ा कोतवाली चले जाए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर पुलिस के आते आते मैं भी आ गया, तो वो महिला बिल्कुल खून से लथपथ थी। इसके बाद उसका कपड़ा उपड़ा मतलब चेंज कराया गया। इसके बाद हम लोग लेके भाग गए अस्पताल। क्या उम्र रही होगी उस महिला की? 65-70 साल से कम नहीं है। मतलब हमारी और आपकी माँ की उम्र है? हाँ सर, इतना। और हमारे माँ के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है, हमारे इस समाज में अगर ऐसा हो रहा है, तो इस समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? इस वार्ड मेंबर के आप पार्षद हैं, तो आप बताइए कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीजन है इसका? अब क्या बताएं सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, अजीब टाइप के। नहीं, क्या इनको अगर सजा भी दी जाए तो क्या सजा दी जाए? इनकी कम से कम सर मौत होना चाहिए ऐसा काम करने वालों को। मौत जी, मतलब फांसी की सजा हो, हाँ, या गोली मार दी जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं? जी सर। बाकी दूसरी कोई सजा नहीं? दूसरी कोई इस लायक का है नहीं सर। मोदी और शिवराज सिंह के द्वारा लगातार ये चलाया जाता है कि बेटी बचाओ योजना चल रही है, लेकिन हमारी बेटी तो छोड़िए, माँ ही नहीं बच रही है। हाँ, तो बेटी कहाँ से बचेगी? बेटी कहाँ से बचेगी? बेटी छोड़िए, बुढ़िया नहीं बच रही है। जी जी।
तो इस समाज में कौन से ऐसे कीड़ा लग चुके हैं दिमाग में, क्या ऐसा नशा का व्यापार चल रहा है कि जो पीने के बाद अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहा है? अब इसी को यही ना मानेंगे सर। अब उसको उस महिला को- बुब्बा आप कुछ कह रहे हैं, इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप बैठे बैठे कहेंगे तो मजा नहीं आएगा, पहले हम भी पता करें कि आपकी क्या भावना है, क्या कहना चाह रहे एक आदमी को जो ऐसा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा कुछ संसार सुधर जाएगी और भी आदमी भी सुधर हैं? जाएंगे। मतलब अब रूह कांपने वाली सजा जरूरी है। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे कि बहन बेटी और माँ के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है क्रम, तो नहीं अच्छा लग रहा है। सरकार जो है जिस तरीके से देखा जाए तो प्रबंधन उसका जो है, पुलिस का अमला है, पुलिस ने पकड़ लिया, अब उनको जेल भी में डाल दिया, लेकिन क्या इस जेल से और इस सजा से आप संतुष्ट हैं? नहीं है, नहीं। नहीं, वो तो छूट जाते हैं, फिर छूटने के बाद जो है फिर वही काम करते हैं। मतलब बाज नहीं आने। नहीं है, नहीं है। उसका पैसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, और ये महिलाएं जो हैं, इनका कहना ये है कि वो अभी भी जब गया है उस टाइम पर बोला है कि अभी तो हमने सिर्फ बुढ़िया के साथ किया है, आपका भी नंबर आएगा। इनका कहना ये है, ना कि मैं कह रहा हूँ। और ये जो बात बोल रही थी अभी हमने जो सुना, तो मैं सोचकर दंग रह गया। यही मकान है जो आप देख रहे होंगे कि ये कच्चा मकान जो लगभग कभी भी गिर सकता है, किसी बारिश से भी गिर सकता है। इस मकान में रहने वाली बुढ़िया, वो जो माँ है, अंदाज़ा लगाइए कि वो आज इतनी परेशान है, हॉस्पिटल में भर्ती है, 12-12 टाँके लग रहे हैं उसको। उस किस दर्द से गुजर रही है आज इस उम्र में, जिसकी साथ दुष्कर्म का जो मामला देखा जा रहा है। कहाँ ये दर्द जाए, कौन इसे समझाए कि क्या किसने किया है, ये बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं और लगभग ये सब हमारा इंतज़ार कर रही थी। इनके द्वारा फ़ोन किया गया, बुलाया गया। मैं यहाँ पहुँचा, जब देखा, इनसे बात जब कर रहा हूँ, तो इनका कहना ये अभी तो वो निकल के बाहर आएगा तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। और वाकई में जो इंसान अभी धमकी दे के गया हो, इनके कहने के अनुसार, तो हम क्या माने उसको कि क्या इनके साथ नहीं होगा। और जो बुढ़िया को नहीं पहचान पा रहा है, वो छोटी सी हमारी बेटियों को क्या करेगा। दरंदगी सर पे चढ़ चुकी है, हवस जो है वो जुनून बन चुका है, और अब उस तरीके से है कि रोड की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं होगी। यही है हमारा सीधी जिला। और यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा कि आए दिन इस तरीके से हो रहा है। तो जिम्मेदार अगर नशा है तो नशा को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? क्या दारू इतनी ज्यादा जरूरी है कि हमारे माँ से ज्यादा बढ़कर नशा सर पे चढ़ चुका है? और यही जो जुनून है देखने को मिल पा रहा है। और सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो अभी कह रही थी वो कितना सच है, क्या कहना है उनका। ये बताइए, अभी आपने कहा कि जो यहाँ से निकला वो आरोपी जो है, जिसने दुष्कर्म किया, वो कह रहा था कि आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, ये सही है? हाँ हाँ हाँ, ये सही है। बोल रहा था कि अभी तो स्टार्टिंग है, शुरू हुआ है, अभी शुरू है, स्टार्टिंग है। जब निकलेंगे यहाँ से हम बच जाएंगे, निकल के आएंगे तो फिर से मतलब वही काम करेंगे। तो मतलब आप लोग भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? जी। कौन सी सजा दी जाए बताइए कि आप लोग सुरक्षित रहें उनसे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि दुष्कर्म करने वाले पुरुष हों या चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसे फांसी की सजा दी जाए, जिससे आगे न बहन बेटी न किसी की माँ बेटियों पर ऐसा बुरी नज़र ना लग डाले। मतलब आपका कहना ये है। हाँ। वहीं और भी लोगों से हम मिलेंगे। आप की वो कौन लगती थी वैसे? मुस्कर बहू हैं, बड़ी वाली सगी बहू हैं। सगी बहू हैं। आप बताइए, आपके सास के साथ ऐसा हो रहा है, आप खुद इतनी वो हो चुकी हैं, आपका बच्चा है, तो ये जो दुष्कर्म हुआ इससे कितनी हैरान है आप? क्या लगता है आप? हमको लगता है कोका पर फांसी दी जाए, उस व्यक्ति को फांसी दिया दे जाए। यहाँ पर कुछ बेटियां भी हैं जो समझ ही नहीं पा रही होंगी कि हम क्या कह रहे हैं, और वाकई में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी बात करते हुए भी हमें बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हाल बेहाल हो चुका है और अब ये कंट्रोल में नहीं रह गया कि हम इनसे क्या बात करें क्या ना करें। यहाँ पर उनके बेटे हैं और जिनके माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? साहब हम फांसी सही थे, बिल्कुल डायरेक्ट फांसी, इसको मौत, छूटा न पावे, मौत, सीधी सी बात। हाँ सीधे सीधे में बात ही, मौत, मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमको। जिस टाइम पर ये दुष्कर्म हुआ उस टाइम पर आप कहाँ थे? हम दुकान में रहे साहब। कितने तारीख की बात? इस शाम के टाइम में बात साहब, कितने तारीख? दीपावली का। दीपावली की बात है, हाँ। जिस दिन त्योहार मना रहे थे। त्योहार बना रहे हैं साहब। हम मंदिर अपने मंदिर पहुँचे, सेवा कर नहीं पाए उनके मारा, तब इनमें काम हो गया तो साहब नहीं पहुँच पाए। इसको कहा सजा दे चाहिए, मौत, फांसी।
फांसी की सजा होनी तो चाहिए। फांसी दोगे तो मेरे आत्मा संतोष रहेगा, नहीं संतोष नहीं रहेगा मेरे पास। फांसी यहाँ पर 2 लोग हैं तो दोनों लोगों को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए तो दोनों जन का, एक आदमी नहीं दोनों आदमी का, दोनों को फांसी बुला के लेके जाए बस। अब बुला के लेके साहब ही, माँ को बुला के लेके हाँ हमने महतारी का बुला के लेके हैं साहब, कहाँ इसको लेके गए बुला के? बस अपने घर में लेके साहब, बेड के साहब पियाई खमाई साहब, अपने से ही फिर गलत काम करनी साहब, इसको चाहिए साहब फांसी चाहिए, इसको फांसी सजा मौत। आपका कहना ये है कि हमारी माँ को बुला के लेके गए थे और यहाँ से कि चलो हमारे घर में चलो, और कहा यह भी जा रहा है कि उनके उस टाइम पर उसके घर में ना उसकी कोई बीवी मौजूद थी ना कोई महिला मौजूद थी, सिर्फ 2 ही लोग थे जिस टाइम पर यह दुष्कर्म का मामला हुआ। अभी कौन कह रहा था कि उस घर में कोई नहीं था? कौन बोल रहा था अभी? हाँ, क्या कह रही थी आप? उस हमारे जेठानी को घर से बुलाए की गया 2 लोग, उपनिया केवट और का कहा था अजय साकेत, घर से बुलाए की गया, अपने घर में ले गया और खाली दरवाजा बंद कर लिया, उसको जबरदस्ती शराब पिलाया और फिर उसके साथ गलत किया। और उस टाइम पर उसकी बीवी थी और कोई नहीं था, उसके घर में कोई नहीं था। क्यों नहीं थी उसकी बीवी? कहीं मायके वगैरह गई? अब वो अपने बीवी को खुद मार के नवरात्रि में निकाल दिया था, वो अपने मायके में थी, घर में कोई नहीं था। तो इस तरह हमारे जेठानी के साथ किया है तो उसको जैसे जैसे फांसी चाहिए सीधे, हमको ही है कहना हमारा, मतलब उसको फांसी की सजा होनी हाँ होना चाहिए। जो आपका कहना है कि सामने वाली जो व्यक्ति है, और यहाँ पर जो देखने को मिल पा रहा है कि वो महिला यहाँ पर घर में ही थी और घर से उस त्यौहार पर उस सामने वाला जो व्यक्ति था वो दारू के नशे में था और फिर यहाँ से उस महिला को बुला कर ले जाता है, अपने घर में गेट बंद करता है और उस महिला को भी दारू पिलाता है। जो लगभग 70 साल की महिला है उसको भी दारू पिलाता है और दारू पिलाने के बाद दुष्कर्म करता है। कुछ मतलब शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि इस तकलीफ को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, कैसे समाज करेगा और कैसे डर रहे हैं लोग और सब फांसी की डिमांड कर रहे हैं कि उसे फांसी होनी चाहिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर थोड़ी सी इधर आए आप। हम जो देख पा रहे हैं ऐसी जो दशा बन रही है, क्यों दशा बन रही है आप थोड़ी बताएं कि ऐसा काहे हो रहा है समाज में? ये सर जो भी ये दुष्कर्म किया है अथवा जिसने भी ये पहली पहल रची है तो वो अपना हाथ साफ कर रहा है, और सीधा सा कहने की ये मतलब है कि उसने केवल एक लेडीज़ को नहीं पूरे मोहल्ले वासियों को ये आगाज कर रहा है कि आज तो मैं केवल एक के साथ किया हूँ, कल मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, और जिसको कहते हैं हाथ साफ करना। तो ये धीरे धीरे अपना जो है इसी तरह से हाथ जो है यदि बैठाता जाएगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो 75 साल की लेडीज़ थी तो वो तो बहुत दूर 7 साल की बच्ची भी नहीं बच पाएगी। सही कह रहे हैं भाई। अगर सामने वाला हवस का शिकार बना रहा है और अगर हवस बढ़ती जाएगी तो वैसे ही शिकार भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हाँ किस मोहल्ले की 7 साल की बच्ची भी जो है उसके शिकार के सब मतलब उसमें जो फंस सकती है। तो जो भी उचित न्याय हो तो उसको दिया जाए। उचित न्याय क्या करेंगे? सरकार जब भी करती है ऐसे में लगभग कारावास करेगी। कारावास लगभग 14 साल का होगा, 18 साल का होगा या अजन्म कारावास कर देगी, वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। लेकिन उस सजा को देख करके सामने वाले व्यक्ति फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपका परिवार संतुष्ट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये देखिए कि समाज भी संतुष्ट नहीं होता, अगला कदम उठाने के लिए वो भी तैयार है कि जो ये हो रहा है। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो हवसी की नज़र से ही हमारे रोड चलते महिलाओं और बेटियों को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात 100% सही है कि जब भी कोई भी लेडीज अथवा कोई भी बच्चियां निकलती हैं तो किसकी नज़र कब क्या हो जाए इस चीज़ को जो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो जो भी परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं, यदि परिवार वाले फांसी की सज़ा की डिमांड कर रहे हैं तो ये उचित है। उचित है जी। अब दूसरा हमारा आपसे सवाल ये है, वजह क्या है सर? वजह क्या है? ये सब करने की वजह क्या है? ये सब केवल नशा है। नशा है। और कहते हैं कि हाँ कि दारू का नशा होता है, पर तो मैं तो ये मानता हूँ कि दारू का नशा नहीं होता। ये सब जो एक जो है जानबूझ के जो किया जाता है। दुनिया दारू पीती है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है कि नहीं मैंने दारू के नशे में किया अथवा और किसी नशे में किया, तो ये एक उनकी सोच हो जाती है जी। सिर्फ उनका एक मन में जो भी चीज़ बैठ जाता है तो हाँ तो उनको करना रहता है, और बाकी ये जो भी हो रहा है तो केवल दारू के नशे के कारण हो रहा है।
बस हो गया। इस बात को मानने के लिए तो मैं भी तैयार नहीं हूँ कि ये नशे में हो रहा है। ये कैसा दारू का बॉटल है जो अपनी माँ दिखाता है, जो अपनी बीवी दिखाता है, अपनी बेटी दिखाता है, और दूसरी की माँ अपनी पत्नी दिख रही है। जिस तरीके से हवस की नज़र से लोग देख रहे हैं, ये कैसा दारू का सिस्टम है। और क्या दारू हमारे शहर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत लूट रही है और मार्केट में दारू बिक रही है? वो तो सर आपके सामने ही चश्मदीद गवाह है। अब इस चीज़ का तो मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो भी हुआ तो वहाँ तो लोग कहते हैं कि यहाँ की दारू कारण हुआ, पर ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है ना जी। यदि दारू कारण होता तो वहाँ तो मार्केट में भी लोग दारू पीते हैं, नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, दारू के नशे में जो लोग हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं झूमने तो लगते हैं, बिल्कुल, और झूमने लगते हैं तो वो हवसी नज़र से तो और ज़्यादा उनकी जो आंखें नसीली हो जाती हैं, वो दौड़ने लगती हैं, वो पहचानना भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो शराब क्या इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत लूट रही है और शराब मार्केट में बिक रही है, क्या बंद नहीं हो सकती? सरकार चाहे तो 1 सेकंड में पूरी दारू अथवा जो जितनी भी नशीली चीज़ें हैं तो उसको जब बंद करवा सकती है, लेकिन इसमें सरकार को डबल मुनाफा है। तो इस कारण से जो है सरकार इसको जो खुद चलाना चाहती है। आपने ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि जब भी लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सरकार सबसे पहले जो है दारू की भट्टी ही ओपन करी थी। स्कूल हो गया, कोटा हो गया, ये सब इन्होंने जो बाद में खोला था, लेकिन सबसे पहले जो है सरकार ने जो है दारू की भट्टी ओपन करी थी, क्योंकि इसमें इनको जो डबल मुनाफा मिलता है। तो इस कारण से सरकार इसको जो कभी भी नहीं बंद कर सकती है, ये जहाँ तक मेरा मानना है। बिहार में तो बंद है, नीतीश कुमार ने बंद कर रखा है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश में क्यों बंद नहीं हो सकता? सर यहाँ एमपी है, एमपी और यूपी में सर मैं तो 100% कह सकता हूँ कि ये नहीं बंद हो सकती जब तक इसमें सख्त की सख्त जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि इसमें सख्त से सख्त यदि कार्रवाई हो जाए तो दारू ही नहीं, कुछ भी नशा एमपी और यूपी में नहीं हो सकता। यदि इसके ऊपर जब तक ऊपर के अधिकारी जो भी हैं, सीएम हो गए, पीएम हो गए, जब तक इसमें कड़ी नज़र नहीं रखेंगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब वाकई में आपका कहना जो है तो जायज़ है कि हमारे मध्य प्रदेश में दारू की जो बोतल है लगभग इस टाइम पर 50 रुपए की है, जो 20 रुपए में बनके तैयार होती है, और 30 रुपए का प्रॉफिट है। और 30 रुपए बताइए, सामने वाला जो प्रॉफिट कमा रहा है वो क्यों बंद करेगा? सबसे ज़्यादा तो उसे इसी में कमाई हो रही, और जितना दूध नहीं बिकता उतना तो शराब बिकता है। बिल्कुल 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 सर, जितना दूध नहीं बिक रहा उतना तो शराब बिक रहा है। बिल्कुल। और दूध की तो यहाँ पर कम दुकानें हैं, शराब की बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, हर जगह भीड़ भी लगी बिल्कुल हुई। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये शराब क्या करवा रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन शराब ही सिर्फ नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना शराब पिए भी ये कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शराब मात्र से ये हो रहा है, हर दशा में लोग जो है कहीं ना कहीं हवसी बनते जा रहे हैं, और उसके शिकार हमारी बेटियां, हमारी बहन और हमारी माँ बन रही हैं। अब ये कैसे कहें कि क्या सिस्टम बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे परिवार यहाँ पर बिखरा हुआ है। देख पा रहे होंगे कि ये पूरा परिवार कैसे बिखरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी कहा यह जा रहा है कि ना तो विधायक आए, ना सांसद आए, पार्षद अकेले बैठे हुए हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फिर के झांकने वाला नहीं आया। कल से मैं जिस दिन से हुआ है उस दिन से लगातार मैं जूझ रहा हूँ। इनके घर, अस्पताल, कोतवाली, जहाँ मुझे बुलाया जाता है। नहीं, हमारा कहना जो है, क्या विधायक का यहाँ से मकान कितना दूर है? बहुत दूर नहीं सर, 10 कदम है। 10 कदम पे है। सांसद कितना दूर पे रह रही है बताइए? सांसद आधा किलोमीटर। हाँ, तो क्या यहाँ पे वो नहीं आ सकती, इस दर्द में इनका साथ नहीं दे सकती कि इनके माँ के साथ जो हुआ तो यहाँ पर खड़ी हूँ वो? आना चाहिए सर, लेकिन नहीं पहुँच पा रही। जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? क्या बताएं सर, राज उनका, सरकार उनका, समाज उनका, और वही आती हैं एक दिन वोट मांगने के लिए। आज क्यों नहीं है? हो गया, जब वोट की समय आएगी तब आएंगे, अभी क्यों आए जब वोट का समय। जी, क्या कह रहे हैं आप? रीति पाठक यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम की थी, और रीति पाठक ने की कि आप लोगों को आदिवासियों को रास्ता हम दिलाएंगे। हम वोट या में जीते या ना जीते हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर रीति पाठक हम प्रोग्राम की थी, आई थी कि हम आपका समाधान करेंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। उसके बाद बस जी वोट मिल गया, जीत गई, कहानी खत्म। जी साहब जी, अब कोई नहीं आएगा? नहीं साहब जी, ये हमारी रास्ता है छोटी सी। अब वहाँ जाते हैं तो मेरा भाई, अभी मैं हमारे बाल का पूरा बाल नहीं जमा हुआ है, उसी घर में से एक मेरा भाई को कुर्सी में बैठाया हुआ मिला कि वो पीते पीते मर गया। और साहब जी अभी ये ऐसा कांड हो गया साहब जी। हम लोग आदिवासी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है साहब जी, हम लोग की पहुँच नहीं है साहब जी। हम लोग शर्म करते हैं सामने वाले साहब से मिलने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई इंसाफ नहीं हो रहा साहब जी। यही हमारा समाज है जहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, दुष्कर्म होता है, सब इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं विधायक का, सांसद का,
लेकिन कोई फिर के झांक नहीं रहा है। लेकिन वक्त बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, वक्त बहुत करीब आ रहा है और चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। और यहीं पर लोग फिर से आएंगे और फिर से, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम की थी और रास्ता देने का वादा किया था उन्होंने, लेकिन इन्हें, मैं खुद आया हूँ तो मैं देखा हूँ कि कितना बड़ा रास्ता है, इंसान चल भी नहीं पा रहा है, बाइक नहीं आ सकती, ऐसा इनका रास्ता है। हालांकि पार्षद यहाँ पे बैठे हुए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम दिलवा तो सकते हैं, लेकिन कहाँ से दिलवा दें जब कोई देने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ क्या इनके चाहने से हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज जो मुद्दा है वो यही है कि दुष्कर्म का जो मामला लगातार हो रहा है सीधी में, वो रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। और आज जो इनकी मां के साथ हुआ, ये समाज में है जो कि एक 65 से 70 साल की सबकी मां कहलाएगी, हिंदुस्तान की मां कहलाएगी जिस तरीके से। और उसके साथ अगर दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि सिस्टम शिथिल हो चुका है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुर्दे की भांति हैं, अब वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मुर्दे और मुर्दे की भांति हैं। जैसे मरा हुआ इंसान पड़ जाता है और खून ठंडा पड़ जाता है, वैसे भी आज युवा और इन सब का खून भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। ये आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं कि हमारे माँ के साथ ऐसा हुआ तो उसे सज़ा इतनी बड़ी हो कि अगला वाला व्यक्ति जो तो उसकी रूह काँप जाए और हमारी अगले जो बेटियाँ हैं वो बचे और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आवाज़ उठाना जायज़ है और आप सभी जाग जाइए। एक व्यक्ति के जगने से कुछ नहीं होगा, मुर्दे की भांति लेटे ना रहिए। अगर आप जगेंगे तभी समाज में कुछ होगा। बाकी वोट की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति जो चल रही है, इससे काफ़ी हैरान होने वाली बात है कि इससे बड़ा वक्त कौन सा आएगा जब इनके पास आप खड़े होंगे। कौन सा ऐसा बड़ा वक्त आने वाला है जब कोई मर जाए तो फूल चढ़ाने आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।